एक नहर दिखाते हैं रास्ते में। इसको जावेदार साहब हमारे साथ हैं। जो है नए कहते हैं, पहाड़ियों की तरफ बड़ी बारिश होती है, ये पानी आ जाता है पहाड़ियों से बहाव करके सीधा हब डैम की तरफ और मलिर नदी में जाके पड़ता है, उसके ज़रिए फिर समंदर में चला जाता है या हब डैम की तरफ चला जाता है। अच्छा, तो अभी सिचुएशन ये है कि हब डैम भी फुल है। हाँ वही, और बहुत बड़ा प्रेशर है दोस्तों, आपको दिखाते हैं। बहुत खतरनाक सिचुएशन है का एक अजूबा है, पानी की स्पीड, और इसको देखें कि किस तरह से आ रहा है, कितनी स्पीड है पानी की। किसी को मजाल है कि इस पानी से क्रॉस करके जाए वो, क्योंकि बड़े बड़े ट्रॉलर टैंकर उनको भी बहा कर ले जाता है। और लास्ट जो लोग हाथ में छड़ी है, ये आपको बहुत बड़ी हैरत लगेगी। यहाँ पर इतने जो खड़े हुए हैं, ये सिर्फ एक चप्पल निकालने के लिए खड़े हुए हैं। और हम देखें कितने काम वाले आदमी हैं कि हम अपने चप्पल को भी नहीं छोड़ते हैं। रशीद भाई हमारे साथ हैं, गडाफ की राय के। रशीद भाई सब पहले हुआ कभी ये माशाल्लाह आज मैं आपको बताऊँ, आज 16 अगस्त 2022 का जो आप गडाफ की नदी देख रहे हो, माशाल्लाह तकरीबन 2 से मेरे ख्याल में एक से तकरीबन 3 बजे तक 2 घंटे मुसलसल बारिश तेज़ रही। और गडाफ नदी की ये कर्मचारी डैम से ये पानी आ रहा है, और काफ़ी यहाँ पे जो आप पहाड़ देख रहे हैं वहाँ से होकर वो सब मिलकर पानी ये आगे जा रहा है। आगे भी एक डैम है, मगर यहाँ पे जो गडाफ में मकीन है जो आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये तकरीबन 30-40 बोटों के जो लोग आए हुए हैं, और आगे जो उस तरफ जो कराची से जो लोग आ रहे हैं ना, वो उस तरफ फंसे हुए हैं, और ये कराची जा रहे हैं वो इस तरफ फंसे हुए हैं। जैसे आप हम भी फंस गए हैं दोस्तों, फंस गए हैं। बस दुआ ये करें अवैध साहब, मैं आपको कहूँगा कि वो दरख्त जो जा रहा है ना बहता हुआ, वो दिखा दें दोस्तों को। अभी दिखा बहुत ही बड़ा दरख्त है ये, बड़ा था बिल्कुल। ये जो कहाँ से लेकर आए हैं, इसको घुमाता हुआ, रोल आउट करता हुआ जा रहा है, घुमाता हुआ। ये दिखाएं दोस्तों, ये जा रहा है, ये खूबसूरत अंदाज देख रहे हैं पानी का, जो आप खूबसूरत कितना तेज है, दरख्त कितना बड़ा दरख्त है। अभी नीचे गिरेगा, देखो कैसे है, देखो आगे बहुत बड़ा खड्डा है इसके, वहाँ जाके दम हो जाता है। तकरीबन ये 3 से 4 घंटे तक ये रहेगी, उसके बाद फिर पानी कम हो जाएगा अगर बारिश बंद हुई तो, वरना मेरे घर में रात में भाई अगर हाँ बताएं आप रशीद भाई, अगर ये पानी इतना मुसलसल चलता रहे फिर तो रास्ता नहीं हो पाएगा इन लोगों से ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको पता है कि अगर मुसलसल बारिश रही ना तो तकरीबन 1 रात तक ये पानी जाएगा ये, तो फिर तो बड़ा मसला है। उस तरफ वाले लोग जो उस तरफ फंस गए, इस तरफ वाले खाने पीने की चीज़ें, ये वो फिर किस तरह आएंगी? ये तो मसले तो हैं, मगर ये यहाँ से अंदर को बंदी के हिसाब से अंदर रास्ता है, वो पाइप रुके ना।
डॉक्टर तंजील साहब भी हमारे साथ ही हैं, तो हम तीनों फंस गए हैं। तो अभी चलते हैं। डॉक्टर तंजील साहब आ जाएं, आप आ जाएं, हम आगे चलते हैं। चले भाई, हमारी बाइक रेडी हो गई, तो अभी हम निकल रहे हैं। तो हम तो अपने सफ़र पे निकल गए हैं। अभी आपको रास्ते में ग्रीनरी भी दिखाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। अभी हम गडाफ सिटी में जा रहे हैं। ये पार्क है गडाफ का, और यहाँ पर साईं इल्म अली साईं की मज़ार है, ये जो दूर से आपको नज़र आ रही है। अभी हम गडाफ सिटी में जाएंगे। मज़ार के पास भी थोड़ा सा पानी आ गया है बाहर रोड पे, तो अंदर जा रहे हैं हम सिटी की तरफ। और बड़ी बात तो आगे चल के हमारी बाइक फिर से हम फंस जाएंगे, वो भी दिखा रही है। गडाफ सिटी है, काफ़ी सारा पानी यहाँ पर भी आ चुका है। जी दोस्तों, तो अभी फिर से पानी आ गया रास्ते में। अभी हम ये पानी क्रॉस करेंगे, तो चलते हैं, क्रॉस करते हैं। डॉक्टर तंजील डील कर रहा है हमें, वो हमारे आगे है, वो जाएगा तो उसके पीछे ही हम जाएंगे। तो चले चलते हैं। ये भाई डॉक्टर तंजील तो क्रॉस करके चले गए, हमारी बाइक फटफटी हमारी जो है ना रुक गई फाइनली। तो इज़हार साहब ने बड़ी कोशिश की कि ये हमारी फटफटी चले, लेकिन चली नहीं। अब ये धक्का देकर इसको हम आगे लेकर आएंगे। ये बच्चा साइड में मिल गया, बहुत ही अच्छी इन्होंने भी हेल्प कराई। काफ़ी नीचे पानी है, तो आगे बस पानी पानी है। और हमारा राइडर जो है इज़हार साहब पायलट, हमारा हेलीकॉप्टर रेडी कर रहा है। हेलीकॉप्टर से पानी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पीछे साइलेंसर में पानी चला गया हुआ है। हम अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं, ख़ास तौर GM इस्बानी, तुफैल खुश्क साहब, शिराज अनम, फयाज सुमरो, मंठार साहब। तो ये हमारी गैंग है पूरी, लेकिन वो अभी मौजूद नहीं है। इज़हार भी उनको बहुत मिस कर रहा है। इस पे अगर थोड़ा डीप नज़र डालेंगे तो ऊपर एक जहाज़ जो कि जा रहा है। मैंने फ़ोकस करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल थोड़ा सा हमारा ऐसे ही है रिज़ल्ट में, तो वो आया नहीं। झाड़ियों के बीच में हम जा रहे हैं। अभी डॉक्टर तंजील आ गए हैं।
जी फाइनली हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। इज़हार साहब के मार मार के फाइनली थक गया, तो डॉक्टर तंजील की हेल्प की ज़रूरत पड़ गई। तो वो अभी अपने लगा हुआ है जुगाड़ में, पलक को साफ़ कर दिया उन्होंने और कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सेट हो जाए। और आसपास भी बहुत ज़्यादा पानी है जो कि अभी भी प्रेशर के साथ चल रहा है, लेकिन रोड पे थोड़ा सा कम पानी है। अभी मैकेनिक वाला काम कर रहे हैं डॉक्टर तंजील, जो कि हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और ये पानी आप सामने देखें बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये मोबाइल में ऐसे वीडियो में आ रहा है, लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फाइनली डॉक्टर तंजील ने हमें अपने बाइक का प्लग चेंज करके दे दिया। उसके बाद एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। अभी हम फिर से जा रहे हैं। और ये ट्रैक्टर आप देखें, ये काफ़ी नीचे है। दोस्तों यहाँ पर खासतौर कैटल फार्म्स बहुत ज़्यादा है। ये जो आप देख रहे हैं लेक वाली ये ज़मीन जैसे नज़र आ रहा है, ये पूरा गोबर और गाय का जो होता है वही है। और इसी से ही वो केमिकल्स वगैरह बनाते हैं ज़मीनों के, दवाइयाँ वगैरह। दोस्तों ये इतना ज़बरदस्त इनका एक नज़ारा था जब ये गाय भैंसें इस ग्रीनरी में खड़ी हुई थी। अगर सामने होते, अगर इसमें DSLR कैमरा होता तो और भी अच्छी बात हो जाती। इनके फ़ोटोज़ भी बड़े ज़बरदस्त आ जाते हैं। ये डॉक्टर तंजील हमें डायरेक्शन दे रहा है कि भाई आप लेफ़्ट साइड चले जाएं। अगर राइट साइड पे जाएंगे तो फिर मैमार की तरफ चले जाएंगे, इसलिए हम अभी लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, जो कि नादरन बाईपास जाएगा मलीर वाले रास्ते से। ये रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी हुआ था। मज़दा वाला पता नहीं कैसे बरसात की वजह से क्या रोड से नीचे आ गया। तो चलते हैं नादरन वाले पुल पे, आपको वहाँ का भी एक अच्छा मंजर है जो कि दिखाते हैं। और वहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी, काफ़ी देखें पानी में अंदर भी जा रही थी। बहरहाल अभी हम चलते हैं, अपने सफ़र को रवां दवां करते हैं। इज़हार साहब पायलट हमारे जहाज़ को चला रहा है। ये अभी हम आ गए, इस ओवरफ्लाई है ये। लेफ़्ट साइड पे पूरा मलीर है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर।
और ख़ासतौर सादी टाउन, सादी गार्डन, ये भी यहीं से ही निकलते हैं इनके रास्ते। इतनी ज़्यादा आबादी तो नज़र नहीं आई, लेकिन ये है कि काफ़ी सारे दूर दूर घर बने हुए हैं। आगे चल के ये भी बहुत बड़ी सोसाइटीज़ बन जाएंगी। ये भी बिल्डर लोग ले लेंगे और यहाँ पर सोसाइटीज़ बनाएंगे। और मौसम तो रंगीन है ही, आपको हर चीज़ का पता है कि। और यहाँ पर बरसात अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। बरसात का पानी बहुत ज़्यादा जो कि रास्तों पे है। ये अभी हम आ गए अपने कराची में। फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल पे, जहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं और चाय के साथ आपसे अलविदा करेंगे।